तो हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CRP टेस्ट के बारे में। यदि आपके डॉक्टर के द्वारा आपको CRP टेस्ट दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है, CRP टेस्ट होता क्या है, CRP लेवल हमारी बॉडी में किस तरह से बढ़ता है, किन किन बीमारियों में ये टेस्ट करवाया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, CRP का सैंपल बॉडी में से कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि CRP टेस्ट होता क्या है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहें। आप देखते हैं डॉक्टर मनदीप नॉलेज आप, जहां पे आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए सबसे फायदेमंद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा हुआ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज CRP टेस्ट होता क्या है। CRP दोस्तों एक बॉडी मार्कर होता है जो कि हमारे लीवर के द्वारा बॉडी में बनाया जाता है, जिसको C रिएक्टिव प्रोटीन कहा जाता है। अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा तो ये CRP लेवल भी हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ मिलता है, यानी कि हमारी बॉडी के इन्फेक्शन लेवल को किल करने के लिए C रिएक्टिव प्रोटीन लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो इसीलिए आपके डॉक्टर के द्वारा आपको CRP टेस्ट बताया जाता है कि अगर उनको कोई भी इन्फेक्शन सस्पेक्ट होती है बॉडी में तो वो CRP टेस्ट आपको एडवाइज करते हैं। सपोज करिए आपको काफ़ी दिनों से खांसी की प्रॉब्लम है, काफ़ी दिनों से कफ आ रही है, और या फिर कह सकते हैं अगर आपको पेट में दर्द है, कोई भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, पेट की प्रॉब्लम है, तो अगर आपके डॉक्टर के आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आपके डॉक्टर के द्वारा सस्पेक्ट किया जाए कि आपको इन्फेक्शन है तो वो आपका CRP टेस्ट करवाते हैं। भी चलो देख लेते हैं कि कोई बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है, या पेट में इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है, या लंग्स में इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है। अगर इन्फेक्शन का लेवल बॉडी में हाई है तो CRP टेस्ट का लेवल भी बॉडी में हाई मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि CRP लेवल बॉडी में बढ़ता कैसे है। दोस्तों, हमारी जो स्किन है, सारी बॉडी की जितनी भी स्किन है, ये जहाँ भी स्किन है हमारे बॉडी में, तो वहाँ पे हमें जो बॉडी की जो स्किन है उसके अंदर एक एडिपोज टिश्यू होता है जिसको हमारी बॉडी का फैट स्टोरेज हाउस बोला जाता है, जहाँ पे हमारी बॉडी की सारी फैट स्टोर की जाती है। तो जब बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ती है तो हमारे एडिपोज टिश्यू के द्वारा लीवर को सिग्नल दिया जाता है कि आप C रिएक्टिव प्रोटीन बनाइए। तो लीवर के द्वारा C रिएक्टिव प्रोटीन बनाया जाता है ताकि उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट की जाए, और लीवर के द्वारा ही बॉडी में ये प्रोड्यूस किया जाता है CRP। तब अगर इन्फेक्शन का लेवल बॉडी में ज़्यादा है तो CRP लेवल भी ज़्यादा बढ़ जाएगा बैक्टीरिया या वायरल को किल करने के लिए। और उसके अलावा यदि बाय चांस बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है तो इन्फेक्शन क्या करता है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, सेल्स को। तो जो बॉडी के सेल्स हैं जब उनके ऊपर अटैक हो रहा होता है तो बॉडी के सेल्स किस तरह से बॉडी को बताते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी इन्फेक्शन का अटैक हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल है चाहे वो वायरल है। तो वो जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत बॉडी को जब अपना साइज चेंज करते हैं तब बॉडी को बताते हैं कि हमारे ऊपर इन्फेक्शन का अटैक हो रहा है। जब सेल थोड़ा सा साइज चेंज करता है, जैसे कि जो उसका बाहरी पर्दा होता है सेल मेम्ब्रेन, जब उसका साइज चेंज होता है तो एक सेल के द्वारा कंपोनेंट रिलीज किया जाता है जिसको फॉस्फेटिडाइल कोलिन बोला जाता है। जब वो बाहर आता है तब लीवर को पता चल जाता है कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन अटैक कर रहा है, तब लीवर C रिएक्टिव प्रोटीन बना देता है, और C रिएक्टिव प्रोटीन उस फॉस्फेटिडाइल कोलिन के साथ बॉन्ड होके वो जो सेल होता है उसको किल कर देते हैं जहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन का अटैक हुआ होता है। जब वो सेल किल हो जाता है तो उसके साथ ही इन्फेक्शन भी किल हो जाता है। तो इस तरह से बॉडी वर्क करती है बैक्टीरिया या वायरल के अटैक के ऊपर, जहाँ C रिएक्टिव प्रोटीन वर्क करता है बैक्टीरिया वायरल के अटैक के ऊपर। तो अब बात करते हैं किन किन बीमारियों में हमें CRP लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है।
दोस्तों, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट प्रॉब्लम डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका CRP लेवल टेस्ट करवा सकते हैं। या फिर किसी को भी कोई क्रॉनिक लंग डिजीज चल रही है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है या फिर निमोनिया हुआ है, या फिर आजकल डॉक्टर्स के द्वारा कोविड में काफ़ी CRP टेस्ट करवाए गए हैं। तो जो देखा जाए भी कितना इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है, कितना इन्फेक्शन बॉडी में रेज हो रहा है, तो CRP टेस्ट इस तरीके से करवाया जाता है। और उसके अलावा जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे हमारी इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और लुपस, इन बीमारियों में भी CRP लेवल बढ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिल सकता है। और उसके अलावा यदि आपको पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे कोई भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, या फिर कोई लीवर इन्फेक्शन चल रहा है, स्टमक इन्फेक्शन चल रहा है, कोई भी इन्फेक्शन चल रहा है, तो आपके डॉक्टर के द्वारा CRP टेस्ट करवाया जा सकता है। और उसके अलावा कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन है तो भी CRP लेवल टेस्ट करवाया जा सकता है। अगर फीवर चल रहा है, काफ़ी टाइम से फीवर आ रहा है, तो भी CRP लेवल टेस्ट करवाया जा सकता है। अगर कैंसरस प्रॉब्लम है तो भी CRP टेस्ट करवाया जा सकता है। तो इन कंडीशन में CRP टेस्ट करवाया जा सकता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें CRP लेवल हमेशा आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है, जैसे कि फीमेल्स में कई बार CRP लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है, या फिर जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं उनमें भी CRP लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। जो फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करती हैं, काफ़ी लंबे समय से कर रही हैं, तो भी उनमें CRP लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें CRP लेवल आपको हमेशा बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं CRP लेवल की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, हर लैब का अपना अपना क्राइटेरिया सेट किया होता है। कोई लैब लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर मानती है CRP लेवल को सही, कुछ लैब्स लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से CRP लेवल को सही मानती हैं। तो अगर आपका CRP लेवल 10 से ज़्यादा है तो आपको कोई ना कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा है, या फिर कोई ना कोई हार्ट डिजीज चल रही है, तो इस तरह से इसकी नॉर्मल वैल्यू ली जाती है। अगर हार्ट रिस्क को एवेल्युएशन करने के लिए इसका CRP लेवल का टेस्ट करवाया जाता है, CRP टेस्ट करवाया जाता है, तो उसमें जो लेवल आते हैं, अगर आपका लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर है लेवल, तो आपको कोई भी इसका हार्ट का हायर रिस्क नहीं है, हार्ट डिजीज का हायर रिस्क नहीं है। तो अगर आपका वैल्यू 1 to 3 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आ रहा है तो आप इंटरमीडिएट रिस्क में हैं हार्ट डिजीज के। अगर आपका लेवल 3 से ऊपर जा रहा है तो आप हाई रिस्क के अंडर हैं हार्ट डिजीज के। अगर आपका लेवल 10 से ज़्यादा आ रहा है CRP लेवल, तो आपको कोई ना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपको हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा हो रखी है, बड़ा हाई रिस्क पे हैं आप ज़्यादा। तो इस तरह से इवेल्युएट किया जाता है इसका नॉर्मल लेवल। तो अब बात करते हैं इसका सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, इसका जो CRP लेवल का जो सैंपल है, अगर हम CRP टेस्ट करवाते हैं तो उसका सैंपल वेन से कलेक्ट किया जाता है, और इस सैंपल को बायोकेमिस्ट्री वायल में रखा जाता है, रेड वायल में रखा जाता है, ताकि टेस्टिंग के लिए भेजा जा सके। और इसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, कभी भी आपके डॉक्टर के द्वारा इसको चेक करवाया जा सकता है। बाकी आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो कैसे इस टेस्ट को करवाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, यही था आज के लिए हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और डॉक्टर मनदीप नॉलेज हब को ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।